हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और PUCT 2022 के लिए लगातार हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। लगातार वीडियोस, लेक्चर, प्रैक्टिस सेट, PDF लगातार हर कंटेंट्स पे काम करते हुए हम लोग अपने क्लासेस को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। और केमिस्ट्री का जो पेपर है, आप जानते हैं कि PCM आपका फैकल्टी हो या फिर आपका PCMB हो, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी का सेक्शन हो, तो भी आपको इस केमिस्ट्री के पेपर को देखना होता है। और ये केमिस्ट्री का पेपर आपको पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको 20 क्वेश्चंस इसके रहेंगे, जो कि आपका 20 मार्क्स के इक्वल रहेगा। अब इस 20 ये जो 20 नंबर है, ये 20 नंबर में कैसे आपको बेहतर करना है, यानी 20 नंबर में कैसे आपको 15+ सिक्योर करना है, कैसे आपको 17-18 नंबर तक ऑन एन एवरेज लाना है ताकि आपका बेस्ट स्कोरिंग हो सके। इसके लिए लगातार मैंने आपको आइडियाज़ भी दिया। एंड हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। एंड केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पे, जो कि सबसे बेसिक चैप्टर कहलाता है केमिस्ट्री का, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बेसिक चैप्टर में हम लोग सिंपली सबसे पहले हम लोग मैटर से स्टार्ट करेंगे। मैटर के बारे में जो भी सारे तमाम PDF है या फिर जो क्वेश्चन सेट है, जो फिर प्रैक्टिसेस है, वो सारा प्रैक्टिसेस, क्वेश्चन, PDF वगैरह ग्रुप्स में पहले ही भेजे जा चुके हैं, ताकि स्टूडेंट्स उसको पढ़ सके, ताकि वो बेहतर प्रिपरेशन कर सके आपका PUCT वाले इस केमिस्ट्री पेपर का। और इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में। मैटर के बारे में बेसिक जानकारी आपने क्लास 9th में लिया। इस क्लास 9th के बेसिक जानकारी को ही सबसे पहले लेक्चर में हम लोग कवरअप करेंगे, ताकि हम लोग बेसिक से जब एडवांस्ड तक पहुँचे, यानी जो पटना यूनिवर्सिटी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पूछी वो सबसे पहला टारगेट करती है बेसिक को ही। तो अगर बेसिक से हम एडवांस तक कैसे हमको पहुँचना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन इस लेक्चर्स के जरिए हम लोग जानेंगे। बाकी बात रही PDF का, तो PDF तमाम सारे जो PDFs हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेट है, वो आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप्स में मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आप पटना यूनिवर्सिटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड अभी तक आप हमारे अगर प्रीमियम सर्विस से नहीं जुड़े हैं, तो आप प्रीमियम सर्विस से जुड़ जाइए, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिले, ताकि आप इस PUCT के जो एग्जामिनेशन है उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आते हैं लेक्चर्स पे। तो चलिए चलते हैं लेक्चर्स पे, यानी हम लोग स्टार्टअप करते हैं। मैटर क्या होता है, कैसे होता है, क्या कुछ बेसिक आपको बात का ध्यान रखना। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो क्लास है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा बेसिक है। और इस बेसिक से हम लोग एडवांस तक पहुँचेंगे, यानी मैं आपको बताऊँगा अभी इस बेसिक को। मैं जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली समझ लीजिए इस क्लास में, यानी ये जो क्लासेस चलता है, इसमें मैं आपको टॉपिक्स के बारे में आइडिया देता हूँ कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। प्लस ये आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा पॉइंट का ध्यान आपको रखना है। प्लस ये भी बताता हूँ जो कुछ बेसिक होता है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कुछ इंपॉर्टेंट है उस पार्ट को मैं एक्सप्लेन करके आपको समझा देता हूँ कि इस पार्ट पे आप थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये जो लेक्चर्स है, इसमें मैं आपको बेसिकली कवर अप करता हूँ, बेसिक्स को आइडियाज़ देता हूँ, ताकि वो आपके लिए बेहतर हो सके। तो अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं PDF को। PDF में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या कुछ लेक्चरेट है, उसे हम लोग देखते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग PDF पे। मैटर्स के अगर बारे में बात की जाए, तो मैटर के बारे में सबसे पहले हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। ऐसे हम लोग क्लास 6, 7 वगैरह से भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे मैटर के बारे में, लेकिन मैटर के लिए स्पेसिफाइड चैप्टर क्लास 9 से बना दिया गया था। एंड मैटर के बारे में बेसिकली क्लास 9 में 2 चैप्टर था। एक आपका चैप्टर था कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या मैटर्स हैं, यानी जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसमें किस प्रकार के मैटर हैं, क्या कुछ मैटर का बात होता है, इसके बारे में। एंड प्लस ये भी बताया गया था कि कौन सा मैटर प्योर होता है, कौन सा मैटर प्योर नहीं होता है इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में। तो मैटर के बारे में सबसे पहले आप सिंपल सा बात जान लीजिए कि मैटर का सिंपल सा मतलब होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस, एंड जिसके पास कुछ मास होता है, कुछ जगह को छेकता है, यानी कुछ जगह को ऑक्यूपाई करता है। ये आपका सिंपली मीनिंग होता है मैटर का। जैसे कुछ भी एग्जांपल्स ले लीजिए, वो सारा चीज़ क्या है आपका मैटर में आता है। मैटर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इस सेक्शन में जाना होता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर का नेचर क्या है, जो कि आपको MCQ क्वेश्चंस के बेसिक बनते हैं। एंड इसमें आप ध्यान रखिएगा कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात किया तो मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल, यानी जो मैटर है वो बनता है आपको मेड अप ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल से बनता है। इस बारे में आप प्रॉपर ध्यान रखें। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाए, जो मैटर है हमारा, मैटर के नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाए तो याद रखिएगा जो पार्टिकल्स, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में बात की जाए, यानी जैसे आप जानते हैं कि जो अभी मैटर है वो हमारा बना है पार्टिकल से। एंड अगर बात की जाए पार्टिकल्स के बारे में, यानी जिस पार्टिकल से बना है उसको सिंपली आप जानते हैं कि एटम्स तक हम लोग लास्ट में पहुंचते हैं। एंड अगर बात की जाए इस पार्टिकल्स के बारे में कि ये पार्टिकल्स का क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान रखना है कि पार्टिकल्स के जो मैटर बनता है उसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिटवीन देम होता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जो मैटर आपका जिस पार्टिकल से बना है वो पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं, यानी अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये भी आप कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो कुछ आपको बेसिक बात, अभी मैं आपको बेसिक लेक्चर आपको कवर अप कर रहा हूँ, जो कि क्लास 9 का बेसिक सा बात है, जिससे आपको MCQ जो क्वेश्चन है वो अराइजेज होंगे। एंड अगर आप इसका एक लेक्चर्स में अगर आप इसके प्रैक्टिसेस वगैरह को कर लेते हैं तो मैटर का आपका जो कर सकते हैं मैटर का जो कवरअप है वो आपको 30 to 40% मैटर चैप्टर का कवरअप हो जाता है। और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। और ये सारा टॉपिक्स आपको अक्सर पता भी, लगभग आपको पता भी होगा, बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत अगर आप कवरअप कर लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। इसके बाद हम लोग इसके एडवांस जो टॉपिक्स
से टॉपिक्स को भी कवर अप करेंगे। तो अगर बात की जाए क्लास 9th के अकॉर्डिंग में, तो स्टेट्स ऑफ मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो वो आपका जानते हैं कि द सॉलिड स्टेट था, द लिक्विड स्टेट था, इसके बाद जो द गैसेस स्टेट था, इसके बाद दो और स्टेट थे जिसमें आपका बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट था और एक प्लाज्मा का आपका स्टेट था। ये आपका स्टेट्स ऑफ मैटर है। स्टेट्स ऑफ मैटर को लेकर के और ज़्यादा कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे आपसे नहीं जाते हैं। यहाँ पे आप याद रखिएगा बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में एंड एक आपका जो प्लाज्मा के बारे में बताया उसके बारे में आपको याद रखना है। एंड द गैसेस स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गैसेस स्टेट केमिस्ट्री के बेसिक बनते हैं। और इसके क्वेश्चंस आपको ये क्वेश्चंस मैं इसलिए भी करा रहा हूँ, कारण है कि ये क्वेश्चंस कुछ बेसिक क्वेश्चन नहीं, बहुत से बहुत यानी कह सकते हैं कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन वो आ जाता है आपका जनरल साइंस में। और ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी आपको 10 से 12 क्वेश्चंस आपको फेस करना होता है, जो कि आप कॉमन पेपर में आप इसे फेस कीजिएगा। तो अगर जब भी हम लोग साइंस को पढ़ें और साइंस के अगर बेसिक को यानी जो आपने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, जो आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा, अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहता है। और इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो बेसिक है वो बेसिक भी कंप्लीट हो जाएगा एंड साथ साथ में जो आपका जनरल साइंस का जो क्वेश्चंस होगा जनरल कॉमन पेपर से वो भी आपका कवर अप हो जाएगा। इसलिए इस चैप्टर्स को मैं कवर कर रहा हूँ। इसके बाद आगे समझते हैं कैन चेंज यानी जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, जैसे भी आपने पढ़ा बेसिक स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कि सॉलिड था, इसके बाद आपका लिक्विड था, इसके बाद गैस था। तो ये आप जानते भी हैं कि ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी इसको ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इसको इंटरचेंज किया जा सकता है एक दूसरे के फॉर्म्स में। और इंटरचेंज किस फैक्टर्स के कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा वो फैक्टर आपका है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को बढ़ा से, यानी जो ये फैक्टर्स है जिसके कारण ये स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज करता है वो आपका है टेम्परेचर एंड प्लस इसका प्रेशर। यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ साथ अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर को अगर आप चेंज करते हैं तो वो स्टेट्स ऑफ मैटर भी चेंज होता है। यानी स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज करने वाला जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो आपका टेम्परेचर एंड आपका प्रेशर। अगर बात की जाए कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक्चुअली होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाने से एक्चुअली उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो क्या होता है, जो पार्टिकल्स है उसके मीन पोजीशन से वो वाइब्रेट करता है एंड वाइब्रेट करता है वो भी एक ग्रेटर स्पीड के कारण से। और इसी के कारण वो क्या करता है, उसके बीच में ज़्यादा स्पेस हो जाता है। एंड आप जानते हैं कि अगर जो पार्टिकल्स है वो फ्री टू मूव है तो उससे उसके प्रॉपर्टी यानी उसके स्टेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि लिक्विड है, लिक्विड में इस तरीके से मैटर्स के जो पार्टिकल्स है वो आपका अरेंज्ड है एंड अगर इसको हीट दिया जाए तो हीट देने पर सिंपली क्या होगा कि इसका काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल्स का बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल्स का बढ़ेगा तो वो अपने मीन पोजीशंस को छोड़ करके बाहर निकलेगा। इससे क्या होगा कि वो रैंडमली मूव करेगा उस स्टेट्स ऑफ मैटर में और ऑल ओवर एट द लास्ट स्टेज वो आपका मैटर कन्वर्ट कर जाएगा इन द नेक्स्ट स्टेज एंड द लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड है वो आपका कन्वर्ट कर जाएगा आपका गैसेस स्टेट में। इस बारे में ध्यान रखिएगा। कुछ और भी जो बेसिक बात है, बेसिक बात के बारे में ध्यान रखिएगा। और जो फैक्टर्स है वो आपका टेम्परेचर के फैक्टर पर देख सकते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम भी आपको दिखाया गया है कि सॉलिड से हाउ सॉलिड से लिक्विड में चेंज करता है, लिक्विड से गैस में चेंज करता है, गैस से फिर से लिक्विड में चेंज करता है कूलिंग करने पर। एंड कूलिंग लिक्विड से अगर लिक्विड को अगर कूलिंग किया जाए तो वो फिर आपका कन्वर्ट होता है सॉलिड पे। तो हीट एंड जो प्रेशर है यानी टेम्परेचर एंड जो प्रेशर है फैक्टर है जिसके कारण से चेंज करता है, उस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ के डायग्राम को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बात की जाए अगर चेंजेस के बारे में, तो सॉलिड से लिक्विड जो चेंज होता है उसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं। एंड अगर लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाए तो वो आपका सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। अगर लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो वो आपका वेपराइजेशन कहलाता है। एंड गैस से अगर लिक्विड में चेंज हो जाए तो वो आपका कंडेंसेशन कहलाता है। सेम तरीके से अगर सॉलिड से अगर आपका डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो प्रोसेस आपका सब्लिमेशन कहलाता है। एंड अगर गैस से आपका सॉलिड में डायरेक्ट हो रहा है तो वो आपका डिपोजिशन कहलाता है। इस बारे में ध्यान रखिए। यानी चेंज इफेक्ट ऑफ जो प्रेशर के कारण जो चेंजिंग वगैरह होता है वो मैंने आपको बता दिया कि जो फैक्टर है जिसके कारण वो चेंज होता है वो आपका था टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण चेंजिंग का आपने यहाँ पे एक डायग्राम भी देखा किस तरीके से जो चेंजिंग है वो चेंजिंग आपका कवर अप हो रहा है। इसके बाद जो बेसिक सी बात है वो बेसिक बात में यहाँ पे कुछ और भी फैक्टर्स आता है, जैसे एवोपरेशन के बारे में। तो कौन कौन से फैक्टर्स है एवोपरेशन को इफेक्ट करते हैं, ये सारा बेसिक से बात है। ये सारे बात के बारे में आप जानते भी होंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है वो मैं टॉपिक्स को कवर अप कर रहा हूँ ताकि वो आपके लिए आसान हो। देख सकते हैं यहाँ पे जो दो अदर स्टेट्स ऑफ मैटर है, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। तो जनरल जो साइंस है या फिर जनरल नॉलेज के फॉर्म में भी यहाँ क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का खोज किसने किया, कितना में खोज हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में 1920 में इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्रनाथ बॉस ने कैलकुलेशन किया था, जो 5th स्टेट्स ऑफ मैटर कहलाया, जो कि कहलाया बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस तरीके के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो अराइज होंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस को याद रखिएगा। और यू हैव टू लर्न का जो सेक्शन होता है वो आपका थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस का जो एमसीक्यू बनता है वो इसी पार्ट से बनता है। तो थोड़ा बहुत अगर आप इसको देख लेते हैं तो फिर आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जो आपका मैटर अराउंड अस का जो चैप्टर था, जो कि आपका क्लास 9 का बेसिक चैप्टर है। और जो हम लोग आगे मैटर पढ़ेंगे एडवांस्ड फॉर्म में उसका वो बेसिक बनता है। साथ में एक और चैप्टर है, इसके साथ ही जो अदर चैप्टर वो हमारा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी जो हमारे अगल बगल का जो मैटर है वो क्या प्योर है या नहीं है। तो केमिस्ट्री में किसे प्योर कहा जाता है, किसे इम्प्योर कहा जाता है, वो भी बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। देख सकते हैं ये चैप्टर आपको बेसिकली 3 से 4 मिनट में इसके जो भी सारे एमसीक्यू के जो
पॉइंट्स बन रहे थे या फिर जो इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना था, आप जानते भी होंगे बहुत सारे फैक्टर्स को, बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मेरा ड्यूटी है कि हर वो कंटेंट को कवर अप करना जो कि आपके लिए PUCT के लिए वो बेसिक बनता है। अभी हम लोग देखते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर के कुछ बेसिक पार्ट। सो हम लोग एंट्री कर चुके हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में कि क्या कुछ मैटर हमारे अगल बगल में वो प्योर है कि नहीं, ये प्योर के बारे में क्या कुछ बताया गया है। तो प्योर के बारे में शुरुआत होती है मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर आप जानते हैं कि मिक्सचर का सिंपल सा मतलब होता है कि जब कोई सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा काइंड्स ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं या काइंड्स ऑफ मैटर से बने होते हैं तो वो आपका मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर में आपको बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये मिक्सचर का आपका टाइप था। तो मिक्सचर ऑफ टाइप भी जो MCQ क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बनते हैं वहाँ ध्यान से समझिएगा। जो MCQ टाइप के क्वेश्चन है उसे हम लोग कवर अप करेंगे। तो मिक्सचर अगर सेम सब्सटेंस से बने तो उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, एंड अगर डिफरेंट सब्सटेंस से बने तो आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। इसके बाद आगे आता है सॉल्यूशंस के बारे में। तो सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ध्यान रखिएगा, ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। तो ऑल ओवर अब मिक्सचर के बारे में बात कीजिए तो मैंने आपको बताया होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है। अगर होमोजीनियस के बारे में बात की जाए तो अगर उसका कॉम्पोजिशन जो भी उसमें सब्सटेंस या जो भी मैटर उसमें मिलाए गए हैं अगर उसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट यानी मतलब आपको जो मिक्सचर है वो आपका मिक्सचर नॉर्मली लगे यानी पूरा सही तरीके से अगर घुल जाए, सिंपली कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में आप जानते हैं कि सॉलिड एंड सॉल्वेंट होता है, तो ऑल ओवर कर सकते हैं। अगर उनका मिक्सचर जो मिक्सचर कॉम्पोजिशन है वो आपका थ्रू आउट हो, यूनिफॉर्म हो, तो वो कहलाएगा आपका होमोजीनियस। एंड अगर मिक्सचर अगर यूनिफॉर्म नहीं हो तो वो आपका कहलाता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बाद आप समझते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन को बेसिक के बारे में समझा जाए तो सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी उसके कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं ताकि वो पता नहीं चलता, उनको सेपरेट करना बहुत ही टफ हो जाता है, वो आपका सॉल्यूशन होमोजीनियस में आएगा। यानी सॉल्यूशन बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो पार्टिकल्स है या जो मैटर है वो आपका यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है ताकि आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में आगे देखिए बताया जा रहा है, कुछ MCQ क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है एलॉयज़ के बारे में। एलॉयज़ के बारे में बताया जा रहा है कि एलॉयज़ भी बेसिकली एक मिक्सचर है जिसमें दो मेटल या फिर नॉन मेटल्स वगैरह मिक्स करके बनाया जाता है, एंड दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स, और उसे हम लोग सेपरेटेड नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है ब्रास के बारे में, तो ध्यान रखिएगा ब्रास बेसिकली एक एलॉयज है जिसमें आपका मिक्सचर होता है 30% जिंक का एंड 70% कॉपर का। तो जो भी NCERT का सबसे पहला बेसिक बात है, चूँकि सारा जो बेसिक सिलेबस है इंडियन सिस्टम का वो आपका NCERT पे चलता है, तो NCERT जाना आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आप किसी भी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर बात की जाए जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के बारे में, तो सॉल्यूशन के पास बेसिकली एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉलिड होता है जो कि उसका एज अ कंपोनेंट के फॉर्म में। नेक्स्ट आपका बारे में बात की जाए तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान रखिएगा। जैसे पहला सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन का बेसिक प्रॉपर्टीज है कि सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एंड होमोजीनियस मिक्सचर में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो जो सॉल्यूशंस का जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर होते हैं। एंड यहाँ पे एक बात को और ध्यान रखिएगा कि बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज वो लाइट को दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशंस। सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो सॉल्यूशंस होता है वो बेसिकली जिसका स्मॉल साइज होता है इसके कारण से वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। यहाँ ध्यान रखिएगा कि बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दैट दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। एंड यहाँ पे ध्यान रखिएगा सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन, यानी ऑल ओवर कर सकते हैं जब आप सॉल्यूशंस में अगर आप लाइट को पास करते हैं तो फिर आपको सॉल्यूशन वो विजिबल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से वो आपका विजिबल नहीं होता है। आगे बात की जाए तो जो सॉलिड के जो पार्टिकल जो सॉल्यूशन में डाले जाते हैं उनको सेपरेट करना बहुत ही टफ होता है। वो सेपरेशन बहुत ही जो सिंपली जो होमोजीनियस सॉल्यूशंस होंगे जिसमें आप देखिए यहाँ बताया जा रहा है द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी ध्यान रखिएगा जो सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशंस को एज अ मिक्सचर के जैसा उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है उसके कंपोनेंट्स को। समटाइम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अराइजेज होते हैं सॉल्यूशन से, और सॉल्यूशन का ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन है यानी यहाँ का जो सॉल्यूशन का बेसिक है वो आपका सॉल्यूशन में काम आता है। जब आप क्लास 12th के जब सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं तो वो आपका क्लास 12th के सॉल्यूशन में ये आपका बेसिक का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा सॉल्यूशंस के बारे में बात कीजिए, अगर मास परसेंटेज आपसे पूछा जाए तो मास परसेंटेज का सिंपल सा मतलब होता है मास ऑफ सॉलिड बाई में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100, ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ मास। एंड अगर वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में बात की जाए तो मास ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100, ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। और न्यूमेरिकल पोर्शन के क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत बस एक आध दो क्वेश्चन देख लेना होता है, वो भी आपका बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन से आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जो इसके और बेसिक से पार्ट है, इसमें हम लोग देखते हैं सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन के बारे में बात कीजिए, जो सस्पेंशन है वो भी बेसिकली एक मिक्सचर है, और ये मिक्सचर आपका बेसिकली हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो सस्पेंशन आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। तो जब हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं तो सॉल्यूशन के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक आता है सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन बेसिकली आपका नॉन होमोजीनियस यानी जब हेटेरोजीनियस यानी कह सकते हैं जब सॉल्यूशन रेडी हुआ
जैसे भी हम लोग देखें मिक्सचर के बारे में हम लोग जाने कि मिक्सचर में क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को मिलाते हैं तो आपका मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर को हमने एडवांस फॉर्म में समझा, सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब हो गया जब मिक्सचर आपका यूनिफॉर्म हो, यानी उसको आप सिंपली उसके जो इंडिविजुअल्स है यानी उसके जो पार्टिकल्स है अगर आप उसको सेपरेटली नहीं देख पाते हैं तो आपका सॉल्यूशन कहलाता है। एंड अगर आप उसे देख पाते तो आपका सस्पेंशन कहलाता है। यानी कहने का मतलब जैसे इसके अगर एग्जांपल के बारे में बात कीजिए तो बालू को अगर आप पानी में अगर डिजॉल्व करते तो आप पाते हैं कि बालू को आप सिंपली नेक्ड आई से आप देख सकते हैं, तो वो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका कंप्लीटली सॉल्यूशन के फॉर्म में नहीं होगा, यानी वो आपका हेट्रोजीनियस को क्रिएट करता है, तो वो आपका सस्पेंशन के कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद अगर सस्पेंशन में अगर जो सस्पेंशन होता है ये बेसिकली आप जानते हैं हेट्रोजीनियस होता है। एंड अगर जो सस्पेंशन है वो जो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर साइज में हो तो स्मॉलर साइज़ के जो आपको सॉल्यूशन होता है यानी जो स्मॉलर साइज़ के जो सस्पेंशन होते हैं वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है। आप कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में समझ सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन बेसिकली टिंडल के इफेक्ट को प्रेजेंट करता है। टिंडल के इफेक्ट के बारे में बात की जाए तो जो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट है वही आपका टिंडल का इफेक्ट कहलाता है। एंड ये नाम आपका रखा गया है टिंडल के नाम पर, यानी जो टिंडल थे वो इस इफेक्ट के बारे में बताते हैं, इसलिए इसे टिंडल का इफेक्ट कहा जाता है। एंड अगर कोलाइडल सॉल्यूशंस के एग्जांपल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपका मिल्क इसका एग्जांपल कहलाएगा। तो आपका ड्यूटी बनता है कि डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस के बारे में आपको याद रखना है कि कौन सा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, यानी कौन सा मिक्सचर क्या कहलाता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी, बेसिक जानकारी। और उससे रिलेटेड जो भी सारे उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे वो मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड भी करा दूंगा। तो जो कोलाइडल यानी जो कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में बात की तो कोलाइडल सॉल्यूशन बेसिकली एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपसे पूछेगा कि होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल होमोजीनियस क्या यानी आपसे सिंपली पूछेगा कि कोलाइडल क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है या हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, तो आप उसे वहाँ से फाइंड आउट कीजिएगा। एंड जो इसका साइज होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है साइज़। तो द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड इज़ वेरी टू स्मॉल, जिसको आप सिंपली आंखों से नहीं देख सकते हैं, बट वो आपका टिंडल के इफेक्ट को प्रेजेंट करता है। इसका मतलब वो लाइट को क्या करता है, स्कैटर करता है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और कुछ आपको मोस्ट अगर आपसे कुछ मोस्ट कॉमन एग्जांपल के बारे में बात किया कोलाइडल के बारे में, तो कोलाइडल के कुछ मोस्ट कॉमन एग्जांपल के बारे में याद रखिएगा। जैसे आपका एग्जांपल में याद रखिएगा जैसे लिक्विड का गैस में, तो ये आपका फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, यहाँ का जो सीरीज है सीरीज को आप याद रखिएगा ताकि वो आपको याद रहे। एंड अगर इससे एमसीक्यू क्वेश्चन एराइजेज हो तो आप उस एमसीक्यू क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। इसके बाद कुछ प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस के जरिए से जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है। तो ये सारा बेसिक सी बात है, बेसिक बात को आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। एंड इस प्रोसेस में सब्लिमेशन और जो तमाम जो सारे प्रोसेस है प्रोसेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखिएगा। और ये प्रोसेस के बारे में सॉल्यूशन को जब हम लोग स्पेसिफाइड वे में पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा अभी सॉल्यूशंस के बारे में। एंड इस टाइप से जो भी अब कुछ और भी टाइप्स आते हैं। एंड यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो आपका प्योर एंड इम्प्योर का जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर आपका प्योर और इम्प्योर के फॉर्म में से जो आपका स्टार्ट हुआ था, तो जो प्योर और इम्प्योर जो वर्ड हमने यूज किया था सब्सटेंस के लिए, अब उसका आंसर देने का टाइम आ गया है। एंड सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे पहले बेसिक बात, जो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन एनालाइज होता है कि सबसे पहले बार एलिमेंट नाम का यूज कौन किए थे, तो याद रखिएगा रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। इसके बाद एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने 1743 टू 94 में, जो एक फ्रेंच के केमिस्ट थे, वो एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करते हैं एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट के बारे में यहाँ बेसिक जानकारी हमने समझा। एलिमेंट के बारे में बात की जाए तो ये बेसिक फॉर्म होता है मैटर का, जिसको दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट का सिंपल सा मतलब होता है वैसा सब्सटेंस जिसको हम लोग सिंपलर सब्सटेंस में अगर ब्रोकन नहीं कर पाते हैं बाय द केमिकल रिएक्शंस, तो वो आपका एलिमेंट कहलाता है। ये एलिमेंट के बारे में सबसे बेसिक सी बात। एंड एलिमेंट का जो फर्स्ट साइंटिस्ट जो यूज किए थे इसके बारे में वो आपके थे रॉबर्ट बॉयल, और जो कि यूज किए थे 1661। कुछ और भी यहाँ एलिमेंट से रिलेटेड कुछ और भी बेसिक पॉइंट्स बनते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, जो कि आपको यहाँ मोर टू नो के फॉर्म में बताया गया। यही सारे एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में बनते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अभी के टाइम में प्रेजेंटली आपका 100+ आपका एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है। एंड यहाँ पे जिसमें 92 आपका आर नेचुरली अकरिंग है। एंड आपका बेस्ट जो बाकी रेस्ट बचा है वो आपका मैनमेड है। इसके बाद जो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स है वो आपका सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं, यानी 11 ऐसे तत्व हैं जो कि आपका गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं एट द रूम टेम्परेचर। ये सर आपका एमसीक्यू का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं तो जनरली 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड का काम करते हैं, जो कि मरकरी एंड ब्रोमीन है, याद रखिएगा। इसके बाद एलिमेंट गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली एबव रूम टेम्परेचर, यानी 303 केल्विन से अगर नीचे स्लाइटली जाता है तो वह आपका जो रूम टेम्परेचर है वो आपका गैलियम एंड सीजियम भी आपका लिक्विड हो जाता है। वहीं अगर कंपाउंड के बारे में बात की जाए तो कंपाउंड का सिंपल सा मतलब होता है अगर कोई सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर बनाया जाए तो वह आपका कंपाउंड्स में आते हैं। एंड कंपाउंड्स बेसिकली एलिमेंट्स का एक मिक्सचर होता है, और इसमें एलिमेंट्स का मिक्सचर आपका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में तैयार होता है। सो अगर ऑल ओवर अगर मैटर के बारे में बात की तो जो मैटर हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस था वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक आपका मिक्सचर था, एक आपका प्योर सब्सटेंस है।
प्योर सब्सटेंस में सिंपल एलिमेंट्स आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं, एंड मिक्सचर में आपका होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ये दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस आपका यूनिफॉर्म होता है, हेट्रोजीनियस आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है, एंड जो प्योर सब्सटेंस होता है वो आपका एलिमेंट इन कंपाउंड होता है। तो ये आपके कुछ बेसिक जो पार्ट्स थे मैटर से रिलेटेड, इस मैटर्स के रिलेटेड से हम लोग जो बेसिक पार्ट था वो बेसिक पार्ट को हम लोग समझे। ये बेसिक पार्ट आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बारे में आपके लिए जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये बेसिक आपको पता रहेगा तो फिर हम लोग जब क्लासेस को आगे की ओर प्रोसीड करेंगे तो फिर आपको फर्दर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। और ये आपका जो पार्ट है ये बेसिकली काम करता है एमसीक्यू के लिए, लेकिन ये बेसिकली बहुत ज़्यादा काम करता है आपका जो जनरल साइंस का जो एमसीक्यू पूछेगा आपको, यानी कॉमन पेपर में जो आपसे जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे वो यहाँ से कवर अप होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि रूम टेम्परेचर पे कितने सारे एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो आपने पढ़ा कि 11 ऐसे एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो भी सारे क्वेश्चन है PU CET पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम में पूछा जाएगा वो सारा क्वेश्चन बेसिकली NCERT से रिलेटेड रहेगा, जिसमें आपको NCERT बेसिकली बेसिक को कवर अप करता है और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि नहीं यही आपका चेकअप किया जाता है। तो ये पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन मैटर के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड ये जो हमारा डिस्कशन है ये हमारा बेसिक से लेकर के एडवांस तक डिस्कशन है। तो अभी आपको फ्रस्ट्रेट या फिर अभी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हर एक कंटेंट्स को हम लोग कवर अप करेंगे। अभी हम लोग कर सकते हैं जो सारा सिलेबस हमने रेडी किया था उस सिलेबस को हमको कवर करना है, और इसके लिए चाहे हम लोग को क्लास 9 का बेसिक देखना पड़े या फिर 12th का एडवांस देखना पड़े, हर एक सेक्शन को देखेंगे ताकि कुछ भी एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। भले थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े बट आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सो गाइज आशा करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, एंड ये लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेक्चर था। गाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका वो बेसिक है, बेसिक से हम लोग उसमें एडवांस की ओर आगे की ओर पढ़ेंगे भी। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।